दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संज्ञा का हिंदी में बहुत महत्व होता है, क्योंकि हिंदी भाषा में हर वाक्य में लगभग संज्ञा का प्रयोग होता है। चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी क्लास हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, हर कक्षा में हिंदी में संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे संज्ञा, उसके भेद। संज्ञा संज्ञा क्या होती है, ये आप सभी जानते हैं। किसी वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बहुत ही आसान है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा रमेश, भारत, दिल्ली, कल्याण, भलाई, ये सब संज्ञाएं हैं। विभिन्न रूपों में संज्ञाएं होती हैं और लगभग हर वाक्य में संज्ञा का प्रयोग होता है। सबसे पहले अब हम जानेंगे कि संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं। सामान्य रूप से संज्ञा के पहले 3 भेद माने जाते थे, लेकिन इंग्लिश में और अब सामान्य रूप से हिंदी में भी संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। तो पहले 5 भेदों के बारे में जान लेते हैं। ये है सबसे पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब आप देखिए, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, और इनको कैसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ये आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा वो शब्द है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध होता है। अब हम जानेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। एक प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। मतलब किसी व्यक्ति का, स्थान का नाम होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा आदमी, तो आदमी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम उस आदमी का नाम बताएंगे। रमेश, सुरेश, अभिषेक, कुछ भी नाम हो सकता है। ऐसे ही नदी कहेंगे हम, नदी बहुत सी नदियां हो सकती हैं। जब हम कहेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगे। तो किसी का भी नाम होना जरूरी है। इंग्लिश में हम इसे प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर पे लिखते हैं। जो शुरू करते हैं पहला अक्षर, वो कैपिटल यानी बड़ा लिखा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई, जिससे हमें वस्तु, स्थान, देश, राष्ट्रीयता का बोध होता है। तब हम कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं और समझ लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिमालय, मुंबई, चेन्नई, ऋग्वेद, मई, होली, दिवाली, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये किसी त्योहार के नाम है, किसी नदी के नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के
वाक्यों के उदाहरण भी देख लेते हैं कि वाक्यों में किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। रमेश बाहर खेल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। महाभारत एक महान ग्रंथ है। अमिताभ बच्चन एक कलाकार हैं। तो इन वाक्यों में देखिए, रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये नाम है। महेंद्र सिंह धोनी ये भी नाम है। महाभारत एक ग्रंथ का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमिताभ बच्चन ये एक कलाकार का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर को एक सामान्य रूप से प्रयोग में लाते हैं, उसके लिए कोई शब्द, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे आदमी, पशु, गाय। गाय आप सोचेंगे जानवर का नाम है? नहीं, गाय तो बहुत सारी हो सकती है। तो गाय, शेर, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जाति से उस समूह, संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। भाई बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, यानी कि कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के कुछ वाक्यों के उदाहरण देखते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बिल्ली चूहे खाती है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। शेर हिरन का शिकार करते हैं। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। तो इनमें आप देखिए जातिवाचक संज्ञा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्कूल में बच्चे, बिल्ली, चूहे दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी जातिवाचक संज्ञा है। हिरन और शेर दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। गाड़ियां जातिवाचक संज्ञा है। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है और उसके क्या उदाहरण होते हैं। सबसे पहले जानिए भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, स्थिति का पता लगता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे खास बात क्या होती है भाववाचक संज्ञा में कि उसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे हम व्यक्ति को छू सकते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन भाववाचक नहीं, भाव होते हैं, फीलिंग होती है, उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसे आप छू नहीं सकते, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मनुष्य का अपना स्वभाव होता है मनुष्यत्व, पशु का स्वभाव होता है पशुत्व। तो ये हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, अलग अलग होता है। ये भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही भाव का बोध होता है, मतलब उससे कई भावों का बोध नहीं हो सकता। इस कारण उसका प्रयोग उसी रूप में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा के शब्दों का बहुवचन में प्रयोग नहीं हो सकता। अब पहले आप भाववाचक संज्ञा के उदाहरण समझ लीजिए। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय के साथ प्रत्यय लगाकर हो जाता है। तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, जैसे बूढ़ा का
बुढ़ापा हो जाता है। ये जातिवाचक संज्ञा होती है बूढ़ा, और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होती है। लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्र का जो है भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता। ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। मनुष्य, मनुष्यता। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? गर्म, गर्मी, मीठा, मिठास, कठोर, कठोरता, नम, नम्र, नम्रता। अब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे। चढ़ना क्रिया होती है, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा होती है। पढ़ना, पढ़ना क्रिया होती है, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा होती है। रोना, रुलाई, दौड़ना, दौड़, ये सब इस तरीके से आपके भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम से। अपना सर्वनाम होता है, अपनापन भाववाचक संज्ञा होती है, या अपनत्व भी भाववाचक संज्ञा होती है। निज, निजत्व। अब अव्यय से देखेंगे। दूर, दूरी, समीप, समीपता। ये आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द बनते जाते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा के कुछ वाक्यों के उदाहरण देखते हैं। ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो इसमें थकान भाववाचक संज्ञा है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, सफलता भाववाचक संज्ञा है। तुम्हारी आवाज में बहुत मिठास है, इसमें मिठास भाववाचक संज्ञा है, भावना को बता रहा है, आपको गुण को बता रहा है। मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आता है, तो क्रोध ये भी एक भाववाचक संज्ञा हो गई। अगली संज्ञा होती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है। देखने में ये शब्द एक वचन या एक शब्द होता है, लेकिन इससे हमें बहुत सारे शब्द लोगों का बोध होता है। ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, वो होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, सभा। सेना एक शब्द है, लेकिन सेना का मतलब है बहुत सारे सेनानी उसमें शामिल होते हैं। सभा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक शब्द होता है सभा। समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हम वाक्यों में देखेंगे। देखिए उदाहरण, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो इसमें सेना दो जगह है, दोनों ही समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, परिवार समुदायवाचक संज्ञा हुई। हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, तो झुंड जो है ये समुदायवाचक संज्ञा हो गई। बहस शुरू होते ही सभा में शोर मचने लगा, तो ये सभा जो है ये भी समुदायवाचक शब्द होता है, समुदायवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि कोई धातु या कोई द्रव या कोई ऐसी वस्तु जिसे हम नाप तौल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन, यानी इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन, और हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल है, दूध है, ये जो है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, पानी, पीतल, तेजाब, जल, खून, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप कभी कभी परिवर्तित भी हो जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। कभी कभी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम देवी, देवी एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, देवी। लेकिन जब हम देवी के साथ दुर्गा शब्द बोल देते हैं, या देवी के स्थान पर दुर्गा बोल देते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार गोस्वामी जातिवाचक शब्द है, जबकि हम गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं या तुलसीदास कहते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। पहले जातिवाचक होती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब एक उदाहरण और देखते हैं। भीम, भीम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाभारत के भीम होते हैं, तो हम भीम का नाम लेते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है।
जबकि भीम का प्रयोग, शब्द का प्रयोग वीरता के लिए किया जाता है। अगर हम वीर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार पहनावा भाववाचक संज्ञा है। जब हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं, वस्त्र शब्द का, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार शब्दों को बदलकर संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखिए जो हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। मेरे पास सोने के आभूषण हैं, तो सोना जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। 1 किलो तेल लेकर आओ, तो इसमें तेल जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे दाल पसंद है, मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद हैं, लोहा बहुत कठोर होता है, दूध पीने से ताकत बढ़ती है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी हुई? दाल, चांदी, लोहा, मतलब किसी भी धातु का नाम या गुण होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, मटेरियल नाउन होता है। आशा है कि आपको संज्ञा, उसके भेद बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कक्षा में 6, 7, 8, 9, 10, 11 किसी भी आप एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये संज्ञा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कहीं भी संज्ञा शब्द को छांटना है, उसको पहचानना है कि कौन सी संज्ञा है, आप इसमें गलती हरगिज नहीं करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आप देखते रहिए लॉजिक टच। हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना और मित्रों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। धन्यवाद।